दोस्तों, अगर हम ये महसूस करते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, चाहे ऑफिस हो चाहे दोस्तों के बीच हो या रिश्तों में, तो हमें लगता है कि हमारी बातों का कोई अहमियत नहीं करता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट करवाना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक स्किल्स है जिसे हम सीख सकते हैं। खुद की इज्जत करवाने के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि अपनी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके को आप लोगों को खुद मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, कमाने से आती है। जो लोग हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं, खुद की इज्जत के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट जाती है। इसके उल्टा जो लोग अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं, अपनी लिमिट्स बनाते हैं, अपने डिसीजन को फिर्म करते हैं, तो लोग उन्हें ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। दोस्तों, आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक होगी तो लोग सबकॉन्शियसली बातों को इग्नोर करेंगे। आपके पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट, ग्रेशर और गेस्चर्स आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप स्ट्रेट खड़े होते, कॉन्फिडेंट टोन से बात करते हो, अननेसेसरी और अपोलॉजिस्ट नहीं करते, तो लोग आपको नेचुरली रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज और टोन। कभी कभी लोग आपकी बात को जोर जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली पावर शांत और असर्टिव बोलने से होती है। असर्टिव होना मतलब ये नहीं कि आप राइट हो, बल्कि आप अपनी बात को फिर्म, क्लियर और कॉन्फिडेंस तरीके से रखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपके काम पर क्वेश्चन करता है तो गुस्से में या डर का जवाब देने के बजाय कैमली और फैक्ट के साथ जवाब दो। इससे लोग सबकॉन्शियसली आपकी कैपेबिलिटी को पहचाने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। रिस्पेक्ट सिर्फ एक दिन में नहीं बनती। अगर आप हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, अपने वर्ड्स में हॉनेस्टी रखते हो, तो लोग धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स ये भी है कि जब लोग आपकी कंसिस्टेंसी को देखेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ये व्यक्ति ट्रस्टवर्थी है, इसकी वैल्यू करनी चाहिए। और इसके अलावा खुद की रिस्पेक्ट करवाने के लिए बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा। जो लोग हमेशा हाँ करने की आदत में रहते हैं, उनकी वैल्यू घटती जाती है। अगर आप पॉलिटी लेकिन सिमली अपनी लिमिट्स बताते हैं, जैसे कि ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लोग ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। याद रखो, बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाना है। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, साइलेंस का पावर। अक्सर हम किसी डिसएग्रीमेंट से ज्यादा बोलकर खुद को कमजोर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सोच समझकर साइलेंट रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ही जवाब देते हैं, तो लोग आपको सबकॉन्शियसली आपकी प्रेजेंस और वर्ड से ज्यादा वेट देने लगते हैं। यही कारण है कि पावरफुल लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर हमेशा अपनी बात सोच समझकर बोलते हैं और हर बार रिएक्शन देने की जरूरत नहीं मांगते। और हाँ, अपनी अचीवमेंट और कैपेबिलिटी को सडनली शो किया करना भी जरूरी है। लोग तभी आपको रिस्पेक्ट करेंगे जब उन्हें पता होगा आप कैपेबल है, कॉन्फिडेंट हैं और आपकी वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बूस्ट करें, अपनी स्किल्स और अपनी कंट्रीब्यूशन नेचुरल तरीके से दिखाओ। एग्जांपल के लिए, टीम ने कई प्रोजेक्ट कंप्लीट करे और लोगों के सामने कैमली अपने एफर्ट्स हाईलाइट करें। इससे लोग ऑटोमेटिक आपकी कैपेबिलिटी को नॉलेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद से आता है। अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगी। इसलिए हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखो, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से दूर रहो और अपने लिए स्टैंड लो। जब लोग देखेंगे कि आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तो उनको आपकी रिस्पेक्ट करना नेचुरल लगेगा। सोचो, ऑफिस में आपका कलीग बार बार आपके आइडियाज को इग्नोर कर रहा है और कई लोग ऐसे में चुप हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। लेकिन अगर आप कैमली अपने आइडियाज को असर्टिव के तरीके से प्रेजेंट करें, फैक्ट्स और एग्जाम्पल के साथ, और अपनी टोन कॉन्फिडेंस रखें, लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रेजेंस और आपकी स्किल्स उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर देगी। और यही बात दोस्तों के सर्कल में भी अप्लाई करता है। अगर कोई दोस्त आपको बार बार इग्नोर करता है या आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, तो आप भी हमेशा हाँ नहीं कर सकते। पोलाइट लेकिन फ्रीम बोले, मैं इसे कंफर्टेबल तरीके से नहीं कर सकता। ऐसा करने से लोग सबकॉन्शियसली आपके डिसीजन की वैल्यू करने लगते हैं। रिलेशनशिप में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। कई बार हमें अपने पार्टनर के सामने अपनी जरूरतें, फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं ताकि सब ठीक रहे। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटीज करते हैं और अपने पार्टनर्स को बताते हो कि आपकी लिमिट्स क्या है, तो वो भी आपकी फीलिंग्स और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दोस्तों, रिस्पेक्ट केवल बिहेवियर से नहीं आती है, बल्कि माइंडसेट से आती है। और अगर आपका माइंडसेट वीक है और आप हमेशा दूसरों की अप्रूवल में रहोगे, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक कम होगी। इसलिए अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ वाला माइंडसेट रखें। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर की, जो सबकॉन्शियसली लोगों को अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। पहला, कंसिस्टेंसी। दूसरा, बाउंड्री। तीसरा, साइलेंट पावर। चौथा, सबटाइटल डिस्प्ले। इस टेक्निक का यूज करके आप किसी भी एनवायरनमेंट में खुद की रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप, फैमिली में भी काम आता है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की, जो लोग करते हैं और रिस्पेक्ट को खो देते हैं। हमेशा हाँ बोलना चाहिए अगर सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो। अपनी बात को जोर जबरदस्ती से प्रूव करने की कोशिश करना, निगेटिव रिएक्शन दिखाना, या इजिली ऑफेंडेड होना, अपनी अचीवमेंट को बोस्ट करना, ताकि सब टाइटली शो किया करना।
अपॉलॉजी अननेसेसरी देना जब गलती आपकी नहीं है। अगर आप इन मिस्टेक से बचते हैं और ऊपर बताई टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, रिस्पेक्ट डिमांड करने से नहीं, रिस्पेक्ट अर्न करने से आती है। और अर्न करने का सबसे बड़ा वेपन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड और सबकॉन्शियसली और कंसिस्टेंसी। तो याद रखो, खुद की रिस्पेक्ट करवाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। असर्टिव बनो, बाउंड्रीज को सेट करो, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज यूज करो, साइलेंट पावर को बढ़ाओ, साइलेंट पावर का यूज करो और हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो। जब ये सब आप कंसिस्टेंसी से करते हो तो लोग खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और आपको मजबूर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले खुद की वैल्यू को समझो और फिर दुनिया ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू समझेगी। रिस्पेक्ट किसी से मांगने की चीज नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में।